ये नॉर्मल सा दिखने वाला रोबोट किसानों का जान बचाता है, जिसे ग्रेन बिन रोबोट कहा जाता है। दरअसल फसल पकने के बाद उसकी हार्वेस्टिंग होती है तो गेहूं, धान और मक्का जैसे फसलों को फैक्ट्रीज में ले जाकर इन बड़े बड़े कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है, जिन्हें ग्रेन बिन कहते हैं। लेकिन जब फसल को इन बड़े बड़े कंटेनर्स में भरा जा रहा होता है, तब किसान वहां जाकर अपने हाथों से इन फसल को कंटेनर्स में भरते हैं ताकि कंटेनर्स तेजी से भर जाए। लेकिन ऐसा करना काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर ये किसान इन कंटेनर्स में गलती से भी गिर गए तो फिर इस फसल के ढेर में समा जाएंगे। इसीलिए इस ग्रेन बिन रोबोट को बनाया गया है, जिसमें प्लास्टिक के रोटेटिंग पैर लगे होते हैं और सामने की तरफ दो छोटी लाइट्स लगी होती है, जिसे कंटेनर के अंदर डाल दिया जाता है और रिमोट कंट्रोल की मदद से इसे कंटेनर के बाहर से चलाया जाता है, जो इधर उधर घूमकर सारी फसल को अच्छे से सेट कर देता है। यह है क्यूटेस्ट सीरियल किलर, जो कि अपने क्यूटनेस से शिकार को हिप्नोटाइज करके मारता है। दरअसल इसका नाम है एरमाइन और ये अपने साइज के हिसाब से बहुत खतरनाक शिकारी होते हैं। सर्दियों में इनके फर स्नो जैसे व्हाइट हो जाते हैं ताकि बर्फ में ये इनविजिबल हो सके, और जैसे ही सर्दी गुजरती है तो इनके फर डार्केस्ट ब्राउन होने लगते हैं, जिनमें इन्हें स्टोट कहते हैं। हाँ, वही जो नाच नाच के शिकार करता है। और इन स्टोट की लॉन्ग फ्लेक्सिबल बॉडी इतनी ज्यादा कारगर होती है कि ये अगर किसी पर एक बार ग्रिप बना लेते हैं तो छोड़ते नहीं, और इससे ये अपने से 10 गुना बड़े खरगोश को आसानी से दबोच लेते हैं। और इनकी एक बुरी आदत ये है कि ये अपने लिमिट से ज्यादा शिकार करते हैं, ताकि जब खाने की कमी हो तो भाग दौड़ ना करना पड़े। आखिर क्यों पुष्पराज लाल चंदन की चोरी करता था, जबकि वो इसे उगाकर करोड़ों रुपए लीगली कमा सकता था? चलिए जानते हैं। देखिए, आपको तो पता ही होगा कि लाल चंदन की लकड़ी सबसे डिमांडिंग और महंगी है। इसके एक ट्री की कीमत 10 लाख के आसपास होती है। दरअसल चंदन के पेड़ों से ब्रांडेड परफ्यूम, पाउडर, लग्जरी फर्नीचर और महंगे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में भी किया जाता है। इसे उगाना भी सस्ता है, क्योंकि इसके एक पौधे की कीमत 300 से 400 रुपए तक होती है, और लगभग 1 एकड़ के लैंड में आप 500 से 600 पेड़ लगा सकते हो। लेकिन इसे उगाकर बड़ा करने में 12 से 15 साल तक लग जाते हैं, और साथ ही आपको लाल चंदन उगाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, परमिट लेना होगा, और इसे बेचते समय भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब बताता हूँ पुष्पा लाल चंदन क्यों नहीं उगाता था। देखिए, इसके पौधे लगाने के लिए थोड़ा झुकना पड़ेगा, लेकिन मैं झुकेगा नहीं। क्या आपको पता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने इतिहास का सबसे बड़ा और शक्तिशाली हथियार हैवी गुस्ताव बनाया था, जो 7 मीटर मोटी कंक्रीट के दीवार को भी भेद कर सकता था। लेकिन इस 7000 किलो वजनी तोप का इस्तेमाल आसान नहीं था, और इसे सुरक्षित रखने या फिर ऑपरेट करने के लिए लगभग 4000 सैनिक तैनात करने पड़ते थे। और हिटलर के आदेश पर इसने 5 जून 1942 को पहली बार गोलीबारी की, जिसमें 500 सैनिक सिर्फ इसे दागने के लिए लगे थे। और ये था तो बहुत ताकतवर, लेकिन इसका मेंटेनेंस बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये इतना धीमा था कि हर दिन सिर्फ 14 गोली ही दाग सकता था, और ये हवाई हमलों के लिए भी बेहद असुरक्षित था। साथ ही इस तोप को जोड़ने के लिए अलग से रेलवे सिस्टम बनाया गया था, और इतनी मुश्किलों के बावजूद भी इसे सिर्फ एक बार अप्रैल 1945 में सेबास्टोपोल शहर की घेराबंदी के दौरान इस्तेमाल किया गया था। फिर जब जर्मनी युद्ध हारने लगा तो नाजी सेना ने इसे खुद ही नष्ट कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि सारे हेलीपैड के ऊपर ये एच ही क्यों बना रहता है? मतलब एच के अलावा कोई और लेटर या फिर कोई डिजाइन क्यों नहीं? अब कई सारे लोग ये सोचते हैं कि हेलीकॉप्टर एच से स्टार्ट होता है, इसीलिए हेलीपैड पर भी एच लिख देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल एक हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए एक प्लेन और साफ जगह की जरूरत होती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स आसपास की चीजों को अपने अंदर खींच लेते हैं, और अगर जमीन प्लेन ना हुई तो उससे हेलीकॉप्टर का बैलेंस भी बिगड़ सकता है। इसीलिए हेलीपैड बनाए जाते हैं। और ये जो एच है, दरअसल ये एक यूनिवर्सल सिंबल है, जिससे पता चलता है कि ये एरिया सिर्फ हेलीकॉप्टर्स के लैंडिंग के लिए ही बनाया गया है।